हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यू। दिस इज़ अरसलान खान। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल वर्जन में जाके, जिसमें आपको स्पॉयलर्स भी मिलते हैं और हम फिल्म का तिया पाँचा करते हैं, या किसी ड्रामे का या किसी भी प्रोजेक्ट का। हमेशा की तरह मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं, लेकिन आज काफ़ी अर्से बाद हमें एक और दोस्त भी हाथे चढ़ गए हैं डिटेल रिव्यू के लिए। और सबसे पहले तो हैं एहतशाम रमज़ान और साथ उनके हैं मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। क्या चल रहा है? अभी तो फिल्म चल रही है दिमाग में। कैसे करेंगे हम ये फिल्म? मून आप बताएं। हाल ठीक है, हाँ जी। लेकिन समझ नहीं आ रही कि रिव्यू कैसे करना है। थोड़ा सा कंफ्यूज ये तो आपने स्टार्ट में ही लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। लोग जो देख भी रहे हो इधर तक अरसलान जिन्होंने देखी है वो भी कंफ्यूज है। मेरी कुछ बेसिकली वो केयर है, वो एक लिमिट है जो आपके अंदर होती है कि व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ये वो है। हम बस किस लिमिट तक आप जाना चाहते हैं ना, बस हम अपना प्रोस्पेक्टिव रखेंगे कि आज हमने जो मूवी में देखा और जो हमने समझा, बिल्कुल अभी तक की सूझबूझ के हिसाब से। फिल्म का नाम बताएं जी। फिल्म जो आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है जिंदगी तमाशा। ये फिल्म डायरेक्ट की है सरमद खूसट ने, जिसको लिखा है निर्मल बानो ने। इसको प्रोड्यूस किया है कमल खूसट ने। इसकी कास्ट में शामिल है आरिफ हसन, सामिया मुमताज़, ईमान सलमान और अली कुरैशी। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है खिजर इदरीस ने और म्यूज़िक है शमशेर राना एर साकिन का। आई थिंक इसके साथ ही ये फिल्म बेसिकली रिलीज़ होनी थी 2020 में, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के चलते इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं किया गया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इसके सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए थे। फिल्म जो थी सेंसर से पास हो चुकी थी, तीनों सेंसर से पास हो चुकी थी, लेकिन कुछ मुल्क के हालात, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं जी, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिल्म जो है वो नहीं लग सकी सिनेमाघरों में। लेकिन जिसको रिसेंटली इसका बाय द वे हुआ ये कि रिलीज़ करने का, जो मैंने मुझे ऐसा फील हुआ है कि फिल्म बेसिकली टोरेंट पे किसी ने लीक कर दी थी। और क्योंकि अभी रिसेंटली ये पब्लिक के लिए एक डोनेशन के थ्रू, मतलब यह कह लीजिए कि एक स्क्रीनिंग रखी गई, प्राइवेट स्क्रीनिंग, जिसमें आप टिकट लेके आप ऑनलाइन वो फिल्म देख सकते हैं। तो वहाँ से ये फिल्म लीक हो गई है और जिसके चलते उन्होंने अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे ये मूवी रिलीज़ कर दी है। और अगर आपने इसका डायरेक्टर कट देखना है तो आप वीडियो डिमांड पे देख सकते हैं। और चलते हैं हम अपने साथियों की तरफ, जो बताएंगे इस फिल्म के बारे में पहले ही जो इनकी फीडबैक है। पहला तासुर जो था वो बड़ा ही एक ना स्ट्रेंज फीलिंग होती है देख के। मतलब मैंने जब स्टार्ट की फिल्म और जैसे जैसे फिल्म आगे जाती है तो एक्चुअली थोड़ा सा मूवी की मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूं। कहानी है एक नात ख्वां की, जिसका नाम है राहत ख्वाजा। नात ख्वां है और वो उन्होंने एक जगह पे, एक शादी पे अपने फ्रेंड्स के साथ डांस किया है। गाने का नाम था ज़िंदगी तमाशा बनी। उसके ऊपर उन्होंने डांस किया। वो डांस उनका जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देता है, कोई वीडियो बना के, चुप के वीडियो बना के। और आगे पूरी मूवी जो है वो उसी ही नात ख्वां की, राहत ख्वाजा की जर्नी के ऊपर है कि जब वीडियो लीक होती है तो उसके बाद जिन हालात का, जिन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, जिस ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जिस ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, और किस तरह वो बंदे को कोई गुनाह ना करते हुए भी किस तरह की गुनाहगार ठहराया जाता है, और किस किस तरह के माफ़ी मांगने के मराहल से गुजरना पड़ता है, और किस तरह सोसाइटी उसको रद्द कर देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। बेसिकली स्टोरी लाइन यही है। बाकी इसमें उनकी एक बेटी भी है, उनकी वाइफ भी है जो कि मजूर हैं, और ये सारा कुछ है बेसिकली। जब ये फिल्म की जर्नी देखी तो एक आपको एक बड़ी सी मुझे स्पेशली जो हुई वो ना, बड़ी घुटन सी फील हुई अपनी सोसाइटी को देख के कि हम असल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम भी, हमारे सामने भी अगर शायद कोई इस तरह की वीडियो आए तो हम भी मजाक ही उड़ाएंगे उसका। एज अ सोसाइटी हम ऐसे हो गए, ये हमारा रवैया है कि हमारे सामने किसी के यार है वे बुढ़ा खबर च दिया लता ने ते वे डांस करता पाया, इस तरह का रवैया। और हमें फिल्म में भी ये सब रवैये नज़र आए, हमें लोगों के बैनर्स नज़र आए कि लोग किस तरह से इसको इनकैश करवा रहे हैं, और ये सारा कुछ फिल्म में चलता है। तो मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं वो घुटन ज़दा थी, हब्सदा थी। कुछ ताज़ा हवा का झोंका भी आया। जो प्रोफेसर राहत ख्वाजा का करैक्टर मैं देखता हूँ तो वो बड़ा एक कंसिस्टेंट और पॉजिटिव इंसान है। बड़ा वो ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटीज़ को उस बंदे ने अपने अंदर सक कर लिया और वो फिर भी पॉजिटिव रहा। तो ये मेरा पहला ही मेरे ख्याल में रिएक्शन था और बड़ा मैं अमेज हुआ था। व्हाट अबाउट यू मोहम्मद? वेरी इमोशनल इट इज और रिलेटेबल। यस ओके।
और मैं एहतशाम के मोन के पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। कि इन्होंने कहा कि जो कभी कोई वीडियो इस तरह की हमारे सामने आ जाए तो हम भी हंसते हैं। हाँ। ये एक फर्स्ट हमारा होता है एक रिस्पॉन्स, जी। लेकिन बाद में हमें अगर रियलिटी पता चलती है तो वहाँ हमारे रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। तो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट ठीक दैट, है, exactly, जहाँ पे हाँ। डिबेट शुरू हो जाती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी वजह क्या थी पीछे, इसके क्या रीजंस हैं, तो तब हमारे रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं हाँ, हर किसी के। बिल्कुल फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि मेरा ये कहना है, उसका ये कहना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरा जो पहला रिएक्शन इस मूवी का रहा, मुझे मतलब जो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे फिल्म मेकिंग के हिसाब से, अगर मैंने तो उस हिसाब से देखा था, वो अलग बात है, वो सोशल प्रीचिंग भी करती है, उस हिसाब से मैंने देखा तो मुझे एक मूवी कंप्लीट लगी। हाँ, इट इज मुझे कोई ऐसा उसमें कोई झोल नज़र नहीं आया या कुछ। बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है कि मूवी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैंने फिल्म एक दफ़ा पहले भी देखी हुई है, और वो किस तरह से देखी हुई है वो मैं इधर नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन द थिंग इज कि तब मुझे ये इतनी खास नहीं लगी थी, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने देखी तो मुझे वो हर एक चीज़ की रीज़न समझ आई, और हर एक चीज़ जो है ना वो लगा कि उसकी यही अप्रोप्रिएट जगह है और उसको यही होना चाहिए। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए नहीं थी और उस हिसाब से मुझे बड़ी परफेक्ट नजर आई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और वो कितने साल पहले की बात है? 2 साल। दिस इज हाउ वी इवॉल्व और एक्सेप्टेंस आती है। आई होप कि हमारी सोसाइटी में भी यही एक्सेप्टेंस आ जाए। हाँ, सो आई थिंक हम एक एक करके डिपार्टमेंट के बारे में शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम बात करेंगे कहानी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स के हवाले से। जी अहमद, कहानी क्या कहती है? कहानी सबसे पहले तो ये कि हमारे अंदर से ही फूटती है, कोई इसमें ऐसा नहीं। आप फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, लेकिन फिल्म के अंदर, स्टोरी के अंदर कोई फिल्मी अप्रोच नहीं थी कि आपने इसको ग्लैमराइज करना है या कमर्शलाइज करना है। yes. वो वाला पॉइंट नहीं था। तो इट वाज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, रिलेटेबल थी। तो ये तो सबसे बड़ी एक खूबी है फिल्म की। ठीक है। फिर उसी हिसाब से अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो फिर ट्रीटमेंट भी उसको इसीलिए वो वाला दिया है। और डायलॉग्स बहुत सिंपल हैं जी, और शायद ये सिनेमा में हम देखते तो क्या इसका इम्पैक्ट होता, क्योंकि यही ज़बान है जो हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। मैंने जब देखी तो मुझे बहुत सारी फिल्म पंजाबी में लगी। हाँ, या मैक्सिमम उसका पोर्शन पंजाबी में है, जो कि नॉर्मल पंजाबी हमारे यहाँ बोलते हैं। और हाँ, ये भी एक तो भला लगा कानों को कि आपका एक वो गो में चल रहा है सारा। तीसरा, स्क्रीन प्ले की बात करें तो आपने भी कहा स्लो है। सरमद का काम, अब मेरा ख्याल है कि हमें कहना छोड़ देना चाहिए कि स्लो है। उनका स्टाइल ही ये है। हाँ। वो हमारे मुताबिक स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, हमें उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। दिस इज हिज विजन। मैं ओवरऑल बात मैं वैसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि लोग भी जनरली यही कहते हैं, लोग यही कोई भी कहते हैं, उसका प्रोजेक्ट देखकर। हाँ, तो बट थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। जब चीज़ें जाती है ना सरमद की किसी भी फिल्म को, क्योंकि हमने कमली भी देखी है सारी, तो वो सिस्टमेटिकली एक जगह एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। Exactly. उस पॉइंट से फिर स्टोरी आगे बढ़, तो उसका नैरेटिव सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि कोई भी सीन इस फिल्म में एक्स्ट्रा था, उसको काटा जा सकता, तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस फिल्म में कोई भी सीन ऐसा है जिसके बगैर ये मूवी आगे चल सकती है। इनफैक्ट मैं इधर ही एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कहानी में कुछ जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे सीन लंबा सा चल रहा है। अगर आप इधर स्पेसिफिकली एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा जहाँ पे उनके घर के बाहर वो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जिसमें उनकी तस्वीर भी बनी हुई होती है, और वो गोली का इश्तेहार जो बना हुआ होता है। और वो सीन वो जब चलते जाते हैं, कैमरा उनके साथ साथ चलता है, और चलते 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 इतना लंबा कट चलता है, आपको फील ही नहीं होता, आपको लगता है उसी मोहल्ले में हो। हाँ, वो देखते हुए कि आप उसके करैक्टर के साथ चल रहे हो, जो जर्नी करैक्टर की आपकी भी वही जर्नी है। तो वो उस हिसाब से मुझे कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी में कुछ डिफरेंट चीज़ों को टच किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? डिफरेंट क्या? डिफरेंट जैसे कि हमारी वैसे तो इस फिल्म को जिस बेसिस पे बैन किया गया, व्हाट डू यू थिंक कि इसकी कहानी वैसे थी कि इसको बैन किया जाता? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि वो हम में से फूटती हैं चीज़ें जी, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर सच्चा मुसलमान या सच्चा और खरा इंसान होने की बात है तो ये भी फिल्म भी वही थी कि दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज। और ये फिल्म कोई क्वेश्चन रेज नहीं करती, इट इज़ एन आंसर, यू हैव टू डिसाइड। हाँ, क्या आपको उस जवाब से क्या मिला है? बेसिकली हमें बताया ये गया है कि इंसान को, अगर इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अगर एक इंसान एक अच्छा मुसलमान है, तो उसका अगर वो अपना कोई शौक़ पूरा कर लेता है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है।
जैसे इनका राहत ख्वाजा का इज़ अ परफेक्ट मैन, ठीक है, मूवी में दिखाया गया है। उस बेटियों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बेटी का ख्याल रखता है, बेटी के घर जाता है, दामाद को बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, बीवी माजूर है उसका इतना, यहाँ तक कि उनकी लॉन्जरी तक ये धोते हैं, ठीक है, इतना ख्याल रखते हैं, उनके उठने बैठने का ख्याल रखते हैं। सो ही इज़ अ परफेक्ट मैन। ये इतना परफेक्ट कि आप उस चीज में देखें कि उस चीज की डिटेल कितनी मजे की थी कि हमें फलानी जगह से शादी का अभी तक कार्ड क्यों नहीं आया, वो आएगा तो मैंने 1000 रखा है, वो शुरू में जिसकी शादी होती है तो वो दे देना। उसने हर चीज अपनी एक एक चीज प्लान रखी हुई है, टिक्कों का शुरू में जो चीज आता है इतनी डिटेल के साथ, और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी इस कपल में, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बिन कही एक दूसरे को सब कुछ कहते थे, और वो अल्फाज कुछ और कर रहे होते थे, उनका मतलब कुछ और होता था, और दोनों को पता होता था कि मेरे से झूठ बोल रहा है लेकिन मैंने इसका भरम रखना है। तो ये एक बड़ी प्यारी रिलेशन इनका बड़ा खूबसूरत था, वो बहुत रियलिटी वाला था जो कोई रेयर होता है। लेकिन वहां तक वो पहुंची है ना फिल्म लेकर, बिल्कुल शुरू में ऐसा नहीं था। और इनफैक्ट ऑडियंस के लिए भी एक वो है ये आई ओपनर टाइप। बिल्कुल। लेकिन जो फिल्म के अंदर कैरेक्टर है, अगर हम रियलिटी की बात करें तो इस वक्त वो अनआंसर्ड है, फिल्म इज आंसर्ड, लेकिन बेटी अनआंसर्ड है। ही हिमसेल्फ जो कैरेक्टर था एंड पे उसने जस्टिफाई कर दिया पूरी जर्नी। और अगर हम किसी इंसान को या मुसलमान को अच्छा या बुरा, तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। यस। एंड पे व्हाट आई फील, हम बहुत जल्दी एंड की तरफ नहीं चले गए। नहीं एंड की तरफ हम इधर कहानी, बिकॉज वहां पे पहुंचे हैं ना हम स्लोली, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इवन जो मेन फिल्म का सीन था जहां पे उससे अपॉलॉजी रिकॉर्ड करवाते हैं, डिड यू सी वो डायरेक्शंस दे रहा था जी, ठीक है, कि इसको ऐसे करो, इसमें और आजी शामिल करो, यहाँ फलस्तीन में मुसलमानों का जिक्र करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा या उसका क्या है बैकग्राउंड, लेकिन आप खुद से डरा रहे हैं। इंसान आपसे क्यों डरे, अल्लाह से क्यों ना डरे, बिल्कुल आप डरा रहे हैं। True. You know, this is the point. अगर आप डरा रहे हैं तो आप किस कैटेगरी के इंसान हैं या फिर बाद में मुसलमान हैं, ठीक है? Okay, that's very good point. तो जब अल्लाह से ही डरना है, जब अल्लाह से ही डरना है तो एंडिंग तक आते आते he was a bad person हर किसी की नजर, ठीक है? उसको हम छोड़ देते हैं कि एक परफेक्ट इंसान से, एक ऐसे फिगर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होती हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इन द एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद इन हिज वो जो भी एक फॉर्मेट था, ठीक है, उसमें ही डजंट हैव टू एक्सप्लेन इट, और वो उसका अल्लाह के साथ और अपने साथ रिलेशन है। इफ ही इज ट्रू इन दैट, अपने साथ रिलेशन में और अकेले में, तो ही डजंट हैव टू आंसर। और उसने किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया ना। अब बेटी को बता सकता था कि मैं सो रहा था, मैं जाके सिर्फ गाने नहीं सुन रहा था, मैं सो रहा था, एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन उसने अपना मामला छोड़ दिया। वो सोसाइटी को बता सकता था, लेकिन उसने ना बताना मुनासिब समझा कि ये तो हमारा आपस का मामला है ना, तो मैं क्यों लोगों के आगे बताता फिरूं कि जी मैं सही हूं, मैंने ये, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो ये एक चीज है, हम किसी को, खुद को, एक दूसरे को एंटाइटल नहीं कर सकते। ही इज द अल्टीमेट। और इसी में मैं इधर कहना चाहूंगा कि एक और चीजें जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी। नंबर 1, एक तो वो नात ख़्वाह होता है इन दोनों, जब वो उसकी इस तरह की डांस की वीडियो लीक होती है और उसमें बकायदा ऐसे डांस, उसका कोई पैशन नहीं है। नहीं है, उन्होंने कोई पैशन फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए शुगल में किया था, शुगल में किया, उसको पसंद है। जैसे कुछ लोगों को बागबानी पसंद होती है, या किस लोगों को कुछ पसंद होता है। वो द थिंग इज कि आप मर्दों से इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा माशरा इस तरह का है। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल में, इस चीज को एक्सप्लेन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उसको इतना बुरा कर दिया जाता है कि अगर आप इस फिल्म में एक आप जर्नी देखें कि शुरू में दिखाते हैं कि जो ख्वाजा सरा एक फैमिली होती है, उसको मार पीट हो रही होती है और कोई रोक नहीं रहा होता, सब उसको देख रहे होते हैं। यानी कि उस ख्वाजा सरा की उसमें ये एक वैल्यू दिखाई है एक सोसाइटी में। और उस बेचारे मौलवी ने जिसने पूरी जिंदगी लगा दी पूरे खानदान के लिए, वो शादियों में गाने भी गा रहा है और उनके लिए लिख भी रहा है, नात खां भी है, वो एक कह लीजिए कि एक बड़ा अच्छा उसका इमेज है। और उस एक वीडियो की बेसिस पे उसका इतना बुरा इमेज हो गया कि जब वो न्याज के लिए बाहर निकलता है, वहां पे उससे कोई नहीं लेना पसंद करता, उससे कोई नहीं लेना पसंद, लेकिन ख्वाजा सरा से हर कोई, यानी कि उसका आपने ख्वाजा सरा, यानी कि उसको हमने इतनी गिरी हुई चीज समझ लिया सडनली। और बिल्कुल सो इतना खूबसूरत बड़ी ब्यूटीफुल ये चीज दिखाई इस पूरी जर्नी को, वो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पॉइंट बहुत अच्छा था और उसमें हिडन मीनिंग्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन
जो सरमद की खास बात है वो है कि ही डेवलप्स कॉन्ट्रास्ट हाँ कैरेक्टर्स में, ओवरऑल भी, हर तरह से ट्रीटमेंट में भी। तो वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रास्ट था। वो जो ट्रांसजेंडर था वो कोई भी हो सकता था, ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स, प्लीज लड़ना मत इस बारे में। यस प्लीज। हाँ, तो वो कोई भी हो सकता था क्योंकि एम्पैथी तो किसी को भी हो Empathy सकती तो है, empathy लेकिन हाँ। वो ट्रांसजेंडर इसलिए था कि अब ये क्योंकि कुछ भी बढ़ रहा हो, हम भी इस कल्चर का हिस्सा हैं, यू गो एंड टेक इट। या तो ट्रांसजेंडर से आपने ले लिया है, हाँ, और यहाँ पे आप इतने अनफॉरगिविंग हैं कि आपने उस बंदे से जो कि अच्छा था और अब आपके लिए बुरा है उससे नहीं लिया, अदरवाइज आप ट्रांसजेंडर को मुंह ना लगाएं। हाँ मुंह ये ना दिखाया लगाए। गया ना Exactly, movie में। ये तो मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट डेवलप ये कॉन्ट्रास्ट जो था सारा। और एक चीज दूसरा, मैं इधर एक जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस सब चीज को लेके, दूसरी जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड जो एक पॉइंट दिखाया गया है कि उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि माफी मांगने पे। उसको जी का धमकी दी जाती है। हाँ। अच्छा, ये इस बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। क्या कोई मौलवी गलती नहीं कर सकता? क्या कभी किसी मौलवी ने कोई गलती नहीं बिल्कुल की? ऐसे ही है। तो ये तो आप, अगर वो कहते हैं कि इस चीज को निकालें इस फिल्म से, तो ये तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे मौलवी हैं नाउजुबिल्ला वो पैगंबर है, हाँ वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट है। हाँ, तो फिर तो अल्लाह माफ करे, वो हर चीज को गलत कह रहे हैं, वो हर चीज को कि गलत हमारा तौबा का रास्ता खुला वो बंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर आप देखें, कोई आपको रिलीजियसली भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिल्कुल और Exactly. करते हैं करते लोग। हैं बिल्कुल ऐसे ही है, करते हैं। और उस चीज को अगर किसी ने उठाया है इस तरीके से, तो मेरे ख्याल में जिस बेसिस पे इस फिल्म को उठाया गया है वो बेसिस ही रॉन्ग है। या यानी कि मेरे ख्याल में ये फिल्म शायद कोई ऐसी फिल्म हो जो रिलीजियसली इतनी बेहतर हो, ट्रू। हाँ ये जो एक रिलीजन को भी एक साइड दिखा रही हो, हाँ अच्छी बिल्कुल साइड। ऐसे ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि रेफरेंस तो हमारे पास वही है। जी, जब उस रेफरेंस की बात करते हैं, सही गलत तो फिर उसी के रेफरेंस में आएगा, अदरवाइज वी कांट से कि ये सही है। हाँ। किसके रेफरेंस में? गलत के रेफरेंस में ना। तो वो क्या है? वो हमारे पास हमारा दीन है। बिल्कुल ऐसे और सेकंड चीज, नबी की तारीफ करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ ट्रू। और वो नात पढ़ना चाह रहा है, हाँ और वो उसको रोकी जा और रहा वो नबी की तारीफ है, उसके लिए तो वो किसी भी रिलीजन से हो जाए, या वो मैटर नहीं करता। नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है, लोग और पढ़ते हैं। अगर आप इसको फॉर अ सेकेंड रिवर्स कर लें, हाँ मैं अगर जीसस की तारीफ करूंगा तो एक क्रिश्चियन बंदा खुश होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, चाहे मेरा बिल्कुल रिलीजन हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में चले जाएं, अगर आप राम की तारीफ करेंगे तो आपसे हिंदू खुश होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो लेकिन यहाँ पे आप अपने ही बंदे के आप खिलाफ अपने हुए ही हैं। रिलीजन में एक बंदे हाँ। को नबी की तारीफ तक करने से काबिल रोक रहे नहीं हैं। समझ रहे, सिर्फ सिर्फ इस इसलिए बात के ऊपर कि कि- आपकी हाँ। पर्सनल अना आ हाँ गई है। हाँ हाँ वही कह रहे हैं ना कि कौन काबिल है कौन काबिल नहीं, वी कैन नॉट एंटाइटल। यही तो हम बेसिकली फिल्म के अंदर भी यही है कि वी आर पिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। Yes. जी, वी हैव टू पिन पॉइंट आवरसेल्व्स यस फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। सो यही है एक अच्छा इंसान होने की, इंसान पहले, हाँ। ठीक है, कि हाउ यू फेस योरसेल्फ फर्स्ट, यस कंसिडरिंग के somebody is someone, अल्लाह। और यहाँ पे या स्पेशली वो जो एक जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाया गया है, ये भी हम फेस कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे। और इस पॉइंट पे आपकी औलाद भी गलत हो सकती है, आपके पेरेंट भी गलत हो सकते हैं, कुछ भी है। Yes. देखिए, अगर जिस जिन बंदों को उन्हें जवाब देना है वो उसका दामाद था हाँ और उसकी बीवी थी, हाँ वो उन दोनों साइडों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो रिलैक्स था। हाँ। लेकिन औलाद ने उसकी नाक सगी में दम बेटी डाला ही हुआ हाँ था। सगी या। बेटी ने उसको मुसीबत में See, डाला हुआ था। और मुझे दानिश का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, उसने हर जगह साथ दिया समिया ना। मुमताज में तो सब कंटेन किया हुआ था ना, जी। उसकी वो सीन्स तो एक अलग ही कहानी है, हाँ। लेकिन वो भी एक साइलेंट सोशल मैसेज था। सोशल मैसेज ही कहेंगे ना, तो दामाद का था रोल एक, हाँ जी, ठीक है, और वो उसकी साइड क्लियर कर रहा है सदफ की कि क्योंकि आप उसके लिए उसकी आइडियल हैं तो वो शायद आपसे, ही इज राइट, लेकिन बट ही इज ट्राइंग टू लेकिन वो एक normalize। सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। कितना वो साइलेंटली हमारे यहाँ पे घर में अगर देखा जाए तो इस तरह के रिलेशन से आप इस तरह की चीजें या तो एक्सपेक्ट नहीं करते, नहीं करते। या यू डोंट अलाउ देम टू एंटर वो वाली। Exactly, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। Yes, कर रहा yes, yes, है, yes. एनीवन कैन उसको बुला के कह सकता है कि ये तुम्हारे ससुर लेकिन ने हम किया उनको है, ये नहीं और देते, ही वुड फेस space नहीं इट। देते। ऐसे हमें लोगों की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, जो साइलेंटली आपको एम्पैथाइज कर हाँ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही वो सपोर्ट सिस्टम बना रहा है थ्रू आउट द मूवी, Yeah. और हमें उस तरह से फील भी नहीं हुआ। True. लेकिन हर जगह पे वो उसको मौलवियों के पास भी लेके गया, माफी मंगवाने भी लेके गया, जो कुछ हर वो कर तरह सकता जो था। कुछ वो कर Yeah. सकता था। जो कुछ वो कर सकता था इस हालत में, क्योंकि या
मौलवियों के पास जाके माफी भी तो कोई हल नहीं ना हाँ था इस बिल्कुल चीज ऐसे का। ही है, हाँ हाँ, मौलवियों के पास जाके क्यों माफी मांगनी है? किसी से भी क्यों माफी मांगनी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने किसी की दिल आजारी की है, उसकी माफी मांगे, उसकी माफी मांगनी ठीक है? पड़ेगी। लेकिन आप गलत और सही की बेस बना के तो उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर या। सकते, बिल्कुल ऐसे ही। दो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि गुनाह मतलब गुनाह है, मतलब अगर आप शिरक कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर आप कुछ जो है किसी की दिल आजारी दिल आजारी बहुत बड़ा, और जो है कुछ आप कह लें कि कोई चीज आपको शैतानियत की तरफ लेके जाती है, जैसे या। नफ्स पे काबू ना रहे, तो वो गुनाह है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तीनों चीजों पे कोई चीज भी लागू नहीं होती जो वो उस कर बेचारे रहे ने थे, नाश कर बिल्कुल लिया। बिल्कुल ऐसे। लेकिन लोग इस बात को डिबेट बनाते हैं, अरसलान और मून, जी। हकूकुल इबाद पहले आते हैं। बिल्कुल ऐसे। इस बात को कुछ लोग कहते हैं तुम आप सेफ प्ले कर रहे हैं तो पहले उस तरफ से आए। जो उस तरफ से आ रहे हैं वो इस तरफ से नहीं आ रहे हैं, जो इस तरफ से आ रहे हैं उनको समझ रहे हैं वो उस तरफ से आ ही नहीं सकते। Exactly. सो ये रहेगा, यही तो हमारी अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया है अच्छे बुरे का। हाँ, वो तो वही कहते हैं ना कि तजाद जो होता है ना वो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, हम एक दूसरे के लिए मिसाल और इबरत है ना, बिल्कुल ऐसे। तो इवॉल्व इसी बेसिस पे होंगे हम। यहाँ पे अगर हम राहत ख्वाजा की बात करें तो वो दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा है। एक्टिंग पे आएंगे। एक्टिंग पे आ जाए प्लीज, क्योंकि हमने आई थिंक स्टोरी डायलॉग हमने बहुत perfect है। खोल हाँ, खोल perfect लिया है। है। कुछ रह तो नहीं गया कोई टॉपिक जो इधर एड्रेस करने स्क्रीन वाला प्ले रह बहुत गया? अच्छा है, मेरे ख्याल में बड़े अच्छे सिस्टमेटिकली relevant स्टोरी आगे scenes चली थे। है। और एंड वाला आधा घंटा जो है ना वो तो दी मोस्ट इमोशनल है मेरे लिए। जब सामिया मुमताज का कैरेक्टर गिरता है वो बड़ा चले हम खूबसूरत है, वो एक्टिंग पे आ जाए। हाँ। कमिंग नहीं क्या बोलता हूँ मूविंग ऑन टू एक्टिंग। जी, अहमद कौन छाया रहा? आई थिंक जो आरिफ प्रोटैगनिस्ट क्या नाम है है उनका? बिल्कुल, आरिफ हसन। आरिफ हसन। अच्छा मैं बताऊं कौन छाया रहा? सरमद खूसट। क्या कमांड होगी, वो तो कैप्टन है। एक्टिंग एक्टिंग अभी कर रहे हैं ना। मतलब निकलवाई तो उन्हीं मैं नहीं है। सबको देख रहा हूँ कौन नया था, कौन मॉडल था, कौन कितना काम पहले कर चुका है, कौन नहीं। उस हिसाब से देखो तो आपको वो वेरिएशन नजर नहीं आती। हाँ। यही एक अच्छा धोखा है जो हमने खाया है बिल्कुल एक्टिंग के ऐसे। नाम पे। एक्टिंग वाइज तो मुझे फिल्म काफी बेहतर लगी। हर कोई अपने कैरेक्टर में डूबा हुआ नजर आया और हर मतलब इवन छोटे छोटे अगर कैमियोज भी थे। इवन वो अगर आप कहें वो मेहरबानों का था, नादिया अफगन का था। नादिया अफगन का इतना हसीन वो कैमियो था। नादिया अफगन दिल जीत लिया। दिल जीत हमने लिया। वो जो एक ही आयशा दिल है, कितनी सना बार को- जीतेंगे। हाँ, वो जो आयशा सना का थोड़ा हमें नजर आया ना ब्राइट करे सब जानती हूँ मैं कौन क्या कर रहा है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और वो जो चेंज होती रहती है जब ईद मिलाद पूरा नबी हिजाब आता आ है तो गया और वो उन्होंने सारा कुछ कर लिया। अच्छी डिपिक्शन थी वो भी। और हर कैरेक्टर कन्विंसिंग था। लेकिन इस तरह का जो आपने जैसे राहत ख्वाजा जो मेन कैरेक्टर है फिल्म के, इस तरह की चॉइस जरा रिस्की होती है। लेकिन सबसे भली और सबसे ज्यादा आपको यही लगा कि यही बंदा ऐसा ही पूरी रोल- फिल्म को हाँ, लेके चल हाँ, रहा है। हाँ। वरना इस तरह के एक्टर्स के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है कि ए भी हो सकता सी, ओ भी हो सकता, लेकिन उन उनकी क्यों नहीं। स्क्रीन प्रेजेंस See, रही। स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा जैसे उन्होंने कंटेन किया हुआ था, मैं सोचता हूँ कि स्टार्टिंग में उनका पहला सीन ही वन टेक था। जी ठीक है। जी। और इट्स नॉट इजी वो जहाँ जो पे वो नात- नात पढ़ते हैं, नात ठीक है। पढ़े थे। फिर उसके बाद उनके कई वन टेक थे, कई जब वो- ज्यादा वो थे। बहुत सारे थे ऐसे। तो वो ही वाज एबल टू कंटेन इतना। फिर वर्किंग हुई होगी डेफिनेटली तो वो Obviously, कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज आप इमोशन लूज कर देते हैं। तो किसी ने भी, इवन समिया मुमताज ने, होता है ऐसा कई बार कि कहीं पे जाके आपने, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। दिस वाज हर आई कंसिडर बेस्ट परफॉर्मेंस। नो डाउट, क्योंकि वो मुझे दोनों छाए उनसे बहुत रहे। ज्यादा एम्पैथी जो आप कह रहे हो ना कि वो जिस तरह से वो एक लग रही है बीमार और वो फील आ रहा है कि वो है वो हाँ वही उनका डायलॉग डिलीवरी का Am I right? टेम्पो है, बिल्कुल ऐसी है। टेम्पो है, टोन है, जो टोन कि भी है, कंटेन करना नहीं बहुत कर रहा मुश्किल दिल है। खाने का। मतलब ये सारी रात मेरे एडे स्पाइसी इन्नियां मिर्चां ने टिक्कियां ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो वो जो बड़ा उनकी एक खूबसूरत वो था। एक घुटन है ना, वो घुटन आपको तारी हो जाती है आप पे, या एम्पैथाइज करते हो आप मेरे ख्याल में। तो अच्छा, एक छोटा सा सरमद का कैमियो था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उस सीन के बारे में क्या कहेंगे बाय द वे? व्हाट डू यू थिंक? वो सीन बहुत जरूरी था। ओके। लेकिन उसको भी फिल्म में मुझे लगता है कि एनीवे पहले आप कहें कुछ। अच्छा, मेरा उस सरमद वाले सीन के को लेके एक थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो हम बात मून अपने टीवी नॉट में भी अक्सर करते हैं कि जो फेमिनिन लड़के होते हैं उनको इस चीज़ के साथ खुद ब खुद ही आप एसोसिएट कर देते हो, चाहे वो ना भी हो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने उस सीन में भी दिखाया और उन्होंने बोला भी, उन्होंने मुजामत भी की कि मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहा हूँ।
मतलब उनका यकीन है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ एज सोसाइटी हम किसी को ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा फेमिनिन हो, अगर थोड़ा सा फौरन उधर आउट ऑफ ध्यान द चला वे जाता हो या है, डिफरेंट हो, तो उस पे इस तरह से समझते हैं कि वो सेक्सुअली अवेलेबल भी होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बट आई फील हाँ हाँ बिल्कुल ये सच या एक जनरल परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन है यहाँ पे विच इज वेरी रॉन्ग। इट्स वेरी सैड। इट्स वेरी सैड एज वेल, जिसमें आप फौरन से एक टैग दे देते हो। हाँ या वो नहीं देना ऑल्दो वो बहुत अलग चीज है उस चीज से जिस चीज से आप गुजर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। जो आपकी लाइफ है, वो फेमिनिन एक जो क्वालिटीज होती हैं, ये को बंदा डांस कर रहा है, ये को बंदा इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, तो वो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो वो एसोसिएट कर देते हो ना आप उससे, तो स्टीरियोटाइप कर देते हो। स्टीरियोटाइप है बिल्कुल ऐसे। बट आई थिंक तो उस सीन की मुझे इसको लगता है बड़ी जरूरत खूबसूरती थी। से दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने किया बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गट्स चाहिए, बिल्कुल मतलब बड़े बड़े एक्टर्स सब करते हैं, हाँ लेकिन पता नहीं सरमत को एकदम से देख के आई वाज लाइक कि वाओ। अच्छा बाय द वे ये सीन कटा हुआ है अभी हाँ अभी लेकिन इतना ही इट वाज लाइक पूरा गाना था ना। पूरा गाना था, मैंने तो पूरा देखा हुआ है। और फिर ये कि कॉन्टिन्यूटी इतनी अच्छी थी कि जहाँ डायलॉग्स भी बोले जा रहे हैं वहाँ बैक पे ही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ और रहा ये अच्छी चीज़ थी टेक्निकली। इवन ये उनके डांस में भी थी। राहत ख्वाजा का जो कैरेक्टर था जब वो उनमें डांस भी यही था। वो यूजुअली ऐसा होता है, मून आप भी एग्री करोगे कि ड्रामों में फिल्मों में कोई ऐसा सीन हो ना कि कोई नॉन डांसर है तो बैकग्राउंड पे गाना चल गया तो कट्स डाल रहे हैं। नो, इट वाज इन कॉन्टिन्यूटी। ये अच्छी चीज़ थी उनका भी और इनका भी। राइट। हाँ बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हाँ, पीछे जो मर्जी हो रहा है वो भी साथ ही जा रहा है। अमेजिंग। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सो एक्टिंग हमने ओवरऑल कर ली डिस्कस सारी सभी कैरेक्टर्स की। नहीं एक ही रह गई है। मैंने नहीं की। अच्छा आप करेंगे। मुझे थोड़ी सी तारीफें करनी है। ईमान सुलेमान ईमान सुलेमान की मुझे एक्टिंग बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी रेलिवेंट थी। देखा जाए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। सामिया मुमताज़ की उन्होंने नहीं की तारीफ मेरे ख्याल में। मैंने किया और हाँ, मतलब सभी मतलब अगर सीन टू सीन बात करें तो एक सीन मुझे बड़ा वो हम बाहर डिस्कस कर चुके हैं उस सीन को कि जब वो दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, झूठ बोल वो कहता है कि मैंने नात पढ़ी और सबने बड़ी तारीफ की, बाकी सबने एक नात पढ़ी, मैंने 3 नातें पढ़ी। और वो कहती हाँ मैं सुनिया सी सारी आवाज़ आ रही थी, जबकि उसको पता है कि ऐसा नहीं है। वो बड़ा खूबसूरत सीन था। उसके बाद जो उनका नॉन वर्बल जो उनकी कम्युनिकेशन थी, वर्बल होके भी नॉन वर्बल बट लेकिन इट वाज अभी हम में से किसी ने एक पॉइंट कहा था कि उनकी एज कपल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखा। आपने कहा मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी जो कि जिनको ना अल्फाज की ना ही टर्निंग टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग ईच अदर ना उसकी जरूरत है और ना ही, और ये इनिशिएट ही इट्स लव, हार्मनी थी इट्स लव। और जैसे हम अच्छे बुरे की बात कर रहे थे, लव ट्रू होने का भी किसी को जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है कि औलाद किस तरह से देख रही है और लोग किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रू लव था कि दे इनिशिएटेड जस्ट टू रिलीज वो स्ट्रेस जो दोनों ने, उनको पता था ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वो एक ट्रेडिशन फॉलो हो रही थी, ताड़े हद्दा हलवा ते बड़ा पसंद किया जाता है ते नाता तैयार कर ली तुसी इस तरह एज वजन दे और नाल वो पढ़ना। सामिया मुमताज ने जो नात पढ़ी वो कितनी खूबसूरत। वो म्यूजिक पे आते हैं। या तो झूठ बोलने से पहले ही वो पता था दोनों को झूठ है। इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा एक ना अंडरलाइन सा था, पता नहीं आप लोगों ने वो चीज नोट की, मैंने की नोट। जी हमारे यहाँ ना हम बहुत सारी चीज़ें, वो एक बड़ा मशहूर किसी का एक मैंने स्टेटस देखा था कि हम कहते हैं हम किसी भी बड़ा आसानी से जो है जो बोलते हैं तौहीन रिसालत पे हम इल्ज़ाम लगा लेते हैं। तो कभी जाके आप मैट्रिक के बच्चों के इस्लामियात के पर्चे चेक करें तो जितनी वहाँ पे ब्लास्फेमी हो रही है ना, ठीक है, मजाक के अलावा हमारे स्कूल में हमारे होते हुए कुछ बच्चों ने बड़े अजीबोगरीब फिक्रे लिख दिए जो कि मतलब लाइक तो कहते हैं वहाँ पे देखनी, अगर देखनी तो वहाँ जाके देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं इधर से लिंक इस तरह से करूंगा कि एक पॉइंट पे वो आते हैं कि तुम्हारे अब्बू बड़े अच्छी नात गाते हैं। तो वो कहते हैं गाते नहीं पढ़ते हैं। अब आप नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीजें कह जाते हो ऐसे, वो कोई नहीं पकड़ रहा, उसमें आप कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब आपने रिस्पेक्ट वाला किसी पे धब्बा लगाना है तो वो आपकी पर्सनल अना है। बिल्कुल, वो तौहीन रिसालत नहीं, वो आपकी अना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ये और ये हमारी सोसाइटी में हर एक उसमें है फंक्शनल सिस्टम में। बिल्कुल ऐसे हर सिस्टम में। अगर हम इसको जिस तरह मौलवी हजरात की बात कर रहे हैं जी, अब जिस तरह का दौर चल रहा है, मीडिया है, तो अब किसी को भी हाईलाइट करना बड़ा आसान है। लेकिन हम नहीं करते, इनको ज़्यादा बुरा कर देते हैं। ठीक है, हालांकि हम हर जॉब जो भी हमारे जिम्मे है वो एक रिस्पॉन्सिबल एज अगर हम प्रोफेशनली वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये है कि क्योंकि मैं रहा हूँ
मदरसा कल्चर में, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ सिर्फ टच करूंगा कि मैंने 6 साल गुजारे हैं अर्ली एज, तो अब तो हमें समझ आएगी ना कि हर जगह ऐसा है, अच्छे बुरे लोग हर जगह, एग्जैक्टली। लेकिन इट्स नॉट एक्सेप्टेड कि जहाँ पे आपकी सबसे भारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल फिर आप वो जिम्मेदारी ना निभाएं। एग्जैक्टली। ठीक है, नॉट टारगेटिंग के क्या वैसा है ऐसा है, लेकिन ये है कि फिर आप किसी को उस तरफ लाएं भी ना उस तरीके से। ठीक है, You get my point? जी बिल्कुल ऐसे ही है। If you are not complete, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ठीक है। आप इंस्पायर नहीं कर सकते, तो हाउ कैन यू प्रीच? बिल्कुल एग्जैक्टली। वैसे भी मेरे कल मेरे भाई से एक डिस्कशन हो रही थी, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम यूज़ करें तो बड़ा मज़े मतलब थोड़ा 4 चांद लग जाएंगे। हमने ना इस्लाम को बेसिकली हम समझते हैं एज रिलीजन, बट इस्लाम इज आई थिंक सिविलाइजेशन, वो जो अस्मा हुस्ना है, द वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, इट्स लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल वो भी है इस्लाम। तो लेकिन हम जो है ना, हम वही एक रिलीजन पे पड़े एक रहते चीज हैं, के ऊपर पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। वो कोई भी चीज हो। देखिए अगर सबके ऐसा ना लिए होता अपनी तो फिर हकूकुल इबाद पहले ना होते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इट मींस कि वे ऑफ लाइफ इज प्रायोरिटी, बिल्कुल ऐसे प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है, इबादत बाद में। सो आई थिंक इसके साथ हम एक्टिंग वाला पॉइंट कंक्लूड करें, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, व्हिच इज म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। जी 4 चांद, अभी आपने एक वर्ड यूज किया, लग गए। हाँ जब वो साकिन का बनाया हुआ पीर आज सिख मित्रा दी आसिक मित्रा मेहर अली शाह साहब का, मेहर अली शाह साहब ही है ना, जी का कलाम गोलड़ा शरीफ वाले, हाँ आपके रोंगटे खड़े हो बहुत जाते हैं। खूबसूरत। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक बैंड, ठीक है, नात गाने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, अगेन ने इतना आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और फिल्म को 4 चांद सिचुएशन को, और आपके सामने सब कुछ आ गया है, तो बात ही नहीं रहती फिर पीछे कि नात कौन पढ़ेगा। इट्स ऑल अबाउट किसके दिल से निकल रही है, जो दूसरे को टच कर कौन आपकी रूह को टच कर रहा है, बिल्कुल तो ऐसे। इट इज वेरी टचिंग। मुझे उस आप वही है तो वैसे दो ही जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, जिंदगी तमाशा और एक तो वो अली सेठी का भी छोटा सा यूज हुआ था पोर्शन, जब वो उसको पता लगता है किस किस को बताएं, वो आपने नोट किया होगा, आपने नोट किया था? हाँ था। ईमान अली के वो सॉरी ईमान सुलेमान वाले, जब वो ढूंढ रही होती है वीडियो। लेकिन इस वाली की प्लेसमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा, एक तो वो जिंदगी तमाशा वाली तो वो सरमद वाले में आते हैं ना, वो वाला उसकी प्लेसमेंट, लेकिन इस गाने की प्लेसमेंट से पहले जो आपको शॉक दिया जाता है ना, बिल्कुल उस आफ्टर शॉक्स को और ज्यादा वो आपके इमोशन है ना उभारता है, उभार देता है। वो जिस तरह से शुरू होता है गाना, सॉरी नात, ना बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बहुत। और जैसे उन्होंने शॉट्स लिए हैं जी, उसमें, मतलब बहुत फैंसी शॉट्स नहीं थे फिल्म में, एस्थेटिकली आई प्लीजिंग थे, फिल्म के साथ जस्टिफाइड थे, बैलेंस्ड थे, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने ऊपर से टॉप शॉट लिया है Aerial और 360 पे उसको घुमाया है, सुभान अल्लाह जब आता है तब उस वक्त आप पॉइंट को कह रहे हैं। पीक, हाँ 360 टोटलिटी, नेवर एंडिंग, कंटिन्यूटी, कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, अल्लाह इज द अल्टीमेट। बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा था वो पूरी वो पूरा सीक्वेंस इतना हसीन 12 था रबीउल कि अव्वल का हाँ, जो उन्होंने पहाड़ियों वाला दिखाया है, वो मेरे ख्याल में रियल उधर हो रहा होगा, नहीं वो उन्होंने रियल में शूट किया है। हाँ अच्छा मतलब मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही शूट किया ना, वही मैं कह रहा हूँ लाइट्स और कंट्रास्ट डेवलप हुआ था स्ट्रीट वो वही था। वैसे पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी गलियों को उस तरह से सजाएं और पूरी महफिल बनाएं। वो बड़ा खूबसूरत था, उसको दिखाना बड़े अच्छे तरीके से उसको दिखाया, वो जीत है वो उसके साथ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो जो आपको एक शॉक मिलता है कि, और उसके बाद फिर बाहर लोगों की आप अकीदत देखते हो उन चीज़ों पे, और फिर आप सोचते हो कि ये क्या हुआ है। बिल्कुल। उसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी बड़ा खूबसूरत था, आपको पता चलता है, वही बात है कि अगर कोई बंदा खांस रहा है तो कैसे खांस रहा है, उसकी आवाज कितनी, वो साउंड डिजाइन फासले, अच्छा वो साउंड डिजाइन है, साउंड डिजाइन वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर वो म्यूजिक ही आएगा। हाँ जो म्यूजिक चल जिंदगी तमाशा जो गाने यूज किए गए, लेकिन ही इज राइट, क्रेडिट्स में वो इकट्ठा आया था, बैकग्राउंड साउंड एंड ओरिजिनल साउंड ट्रैक, इस तरह से मैंने पढ़ा। नहीं लेकिन साउंड डिजाइन इज सो गुड, वो बड़ा खूबसूरत, वो भी बड़ा खूबसूरत, साउंड डिजाइन इज सो गुड, इवन जो हलवा भी पक रहा है तो उसकी भी प्रॉपर, उसकी भी पीछे अजान की आवाज है, अजान की आवाज आती है एक पॉइंट पे, शॉट था रिवर के पास सुबह के टाइम जी, उसमें पीछे वो लारी अड्डे की सारी साउंड्स, वो पूरी टेंशन बैकग्राउंड में, तो साउंड डिजाइन तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात ये गाना चूज करना, ऐसा होता है कि गाना पुराना, मेरे जैसा बंदा कहता है क्यों उठाया, क्यों लिया, मैं यहाँ आपसे पे यही ये है पूछना कि चाहता था।
वो भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, तो वो एक टेस्ट जो है ना कोई लेवल का बंदा अचीव कर सकता है। अब मतलब पता नहीं, मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे एक अलग शेड इस गाने का नया शेड, एक डार्कर वर्जन, मतलब वही बातें मतलब इटसेल्फ ये गाना ऐसी सिचुएशन पे है, जिंदगी तमाशा बनी है, उसके वर्ड्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक उसको और अलमियान मूड कर में दिया। मूड एक और डेवलप कर दिया जो कि फिल्म के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। बड़े अच्छे से यूज़ हुआ है। जैसे ज़िंदगी तमाशा गाने की बात करें, ओरिजिनल भी गाना यूज़ हुआ है फिल्म में, और नौकर वोटी तक के गाने भी यूज़ हुए हैं। तो बड़ी सिचुएशन मुझे, क्योंकि अब मैंने बचपन में देखी हुई थी और मेरे बचपन में वो सारा कुछ आता था, और मुझे ये गाना पसंद भी बड़ा था, और बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ भी किया और रीमेक भी किया। और आप ये नहीं कह सकते आपका इसमें से कौन सा फेवरेट है, मेरे तो दोनों बड़े फेवरेट हैं। ये एक बड़ी achievement है, हाँ, बहुत बड़ी वैसे, अचीवमेंट है। नॉर्मली आप नहीं कर सकते ये अचीव चीज़। म्यूजिक डायरेक्टर जो है या एज कह लीजिए कंपोजर, कि आप पुराना भी आप नहीं आपको choose अच्छा कर लगे पाते, और नया भी आपको अच्छा यही मैं लगे। कह रहा हूँ ना, ये बहुत कम सिचुएशन नहीं होता, ये नॉर्मली होता ही नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे बहुत ये कुछ हुआ हो रहा है। है लेकिन नहीं दिल को रात ऐसे का ही, सुकून आता है। ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात, नौकर वोटी का वो जो गाना था वो कहाँ लगा है, और उसके वर्ड्स क्या हैं, बाँ फड़ के पार लगा दे एक अल्लड़ मुटियार में। भाई 1 मिनट आ रहे हैं, कौन है भाई? और वो पार लगाने वाली ही बात हाँ, थी। उस वक्त क्या बात है, क्या पार ही लग रही थी। हाँ, मतलब डेथ होती एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जा रही थी ना, एक जगह से दूसरा। बड़े खूबसूरत, बड़ा ब्यूटीफुली यूज किया गया म्यूजिक। म्यूजिक हम कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम आते हैं प्रोडक्शन पे। जी, क्या वो माहौल क्रिएट हुआ जो जिस इलाके को दिखाया जा रहा था? अच्छा हुआ मीन के प्लान किया। अब इसमें सब तरह की प्लानिंग थी, हुआ या हुआ तो इसका ये यूटिलाइजेशन जिस तरह से उन्होंने की है, दिस इज अमेजिंग। और फिर झोल नहीं है कहीं पे, फिर आप वाकई ये सोचने लग जाते हो, अच्छा ये इन्होंने कहीं प्लान किया हुआ है, ये टेंटिंग शेंटिंग करके, या वो कहाँ किया, ये कहाँ किया है, ठीक है ना। अगर रियल इवेंट्स में भी उन्होंने कहीं शूट किया, या कोई ऐसी वॉक है कैरेक्टर की जो हिडन कैमरा या ऐसे करके, तो ये बड़ा अमेजिंग है। यही मैं कहता हूँ कि इसकी प्लानिंग क्या चीज़ होगी। एक इसकी प्लानिंग, दूसरे की प्लानिंग में ये भी देखता हूँ अक्सर सिनेमेटोग्राफी में आ जाए, या इसको मिला जुला ये पॉइंट है कि आप देखें सरमद की डायरेक्टेड सीन्स होते हैं, उसमें आपको अगर सीन अगर चेंज होता है या कट आता है किसी भी चीज़ का, तो आपको कोई कॉन्टिन्यूटी इश्यूज नजर नहीं आते। नहीं आते, आपको लगता है कि बड़ा उधर से शुरू हुए जा रहा है। ऐसे ही। बेसिकली उसकी अप्रोच ये होती है कि एक सीन से अगला सीन कॉन्ट्रास्टिंग आए, तो ये उसकी एक कंटिन्यूटी मतलब अगर अपने स्टाइल में बन जाती है। इधर मैं बात करूंगा, जैसे वो डांस कर रहे होते हैं जब फॉर कट टू समिया मुमताज का बिल्कुल खामोशी हो जाती है। हाँ वही ना, कॉन्ट्रास्ट डेवलप करता है एक से एक सीन में। वो ऐसा लगता है कि जैसे इधर यही रिक्वायर्ड था हाँ। कि आप खामोश हो जाए कि ये हुआ क्या है, मतलब अनयूजुअल हुआ है ना बेसिकली कि एक इस तरह का नाथ ख्वान डांस कर रहा है, तो आपको वो खामोशी एक जो झटका देती है। ये चीज़ मैं सरमद की फिल्मों में बहुत मैंने नोट किया है, कमली में भी और इसमें भी बड़ा इंटेलिजेंटली इस मंटो चीज को में प्लान भी। किया जाता है मेरे ख्याल हाँ। से। ये ऐसे नहीं होता। सही बात है, वही ये ना। किया जाता है डेलिबरेटली, Again, और बड़े यहाँ अच्छे पे, तरीके से किया जाता है। सरमद और उसकी टीम हाँ। जैसे हमेशा से वो कोलैबोरेट करते हैं। इवन जो पीछे अक्सर आपने नोट किया होगा कि जो दुकान वाले कुछ बातें भी बोल रहे होते हैं ना, वो भी बड़े रेलेवेंट से होती हैं। हाँ उनके मतलब होते हैं कुछ ना कुछ। दी गारंटी नहीं। हाँ इतने चल गई कहा जाकर ना चली थे, ऐसी नहीं थे वापस। हाँ, मतलब वो उस वक्त ऐसा कहते हैं। वही ना, डायलॉग की जब हम बात करें तो यही था, हम में से ही है, यही है। कोई उनको सेंसेशनलाइज नहीं किया गया या कोई बड़े बड़े लगे वर्ड्स। नो, सो आई थिंक म्यूजिक भी डन, परफेक्ट। हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन हाँ। सेट्स, तो हमें कोई ऐसा कहीं पे कोई वही इस मैं तरह कह रहा हूँ ना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हुआ या या हुआ अरेंज किया या अरेंज्ड के ऊपर जाके। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला हिसाब है। चलो लास्ट चीज आ गई है जिसको अप्रेज करना है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन जी, फेवरेट एक्टर। एक्टर आपने कहा था ना कि सरमद ही है। सरमद, हाँ। सरमद इटसेल्फ एक करेक्टर है हाँ, इस पूरी बिल्कुल फिल्म ऐसे। में। क्योंकि बाय द वे एक जगह पे उनकी आवाज भी यूज हुई है, जो बंदा इनको निकाल रहा होता है। कौन? जब ये एंटर होते हैं ना उसमें नात पढ़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ, वो कहते जो आवाज है कार्ड नहीं अंकल जी तुसी ना ताड़ा आना मना है, कार्ड तो वो सरमद की आवाज है बेसिकली। सॉरी टू से, यहाँ पे हम एक वर्ड बोलना भूल गए, दीन के ठेकेदार। जी हाँ। सॉरी, ये जनरल टर्म यूज़ की जाती है, अब मुझे ना आके पकड़ लें।
ठीक है ना, लेकिन ये है वैसे ही हम किसी भी चीज के ठेकेदार बन जाते हैं। ठीक है। मतलब आप जिस जो socially, काम करते आप हैं ना, कहते आप हैं कहते हैं कि मैं ठेकेदार। मास्टर हूँ उसमें। ठेकेदार। मतलब आप जो काम करते हैं ना जिस भी प्रोफेशन में, आपको लगता है कि मुझे ही उसका सब कुछ पता है, दूसरे तो सारे जाहिल हैं। सही तो बात ये बात सच है, ये यहाँ पे भी ये चीज प्रिवेल करती है कि आपको एक चीज का थोड़ा सा भी नॉलेज है या बहुत सारा भी नॉलेज है, तो आप कहते हैं कि मैं अकेले कर लूँ, बाकी सारे यहाँ पे ना पागल बैठे हुए हैं। आप तो ये बात कोई सच भी है। फील्ड उठा लें उसमें ऐसे ही हाँ, होता है। ये हर जगह पे ये सिर्फ एक वही ना ठेकेदारी निजाम है यहाँ। ठेकेदारी है, बिल्कुल उसको आप वैसे भी कहते हैं। हाँ मून, डायरेक्शन की बात कर रहे थे, डायरेक्शन तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत दिल खुश हुआ, बड़ा सिस्टमेटिकली लेके चले। आप जब कहते हैं कि एक शिप का कैप्टन है डायरेक्टर, तो शिप का कैप्टन फिर साबित करता है, सरमद साबित करते हैं कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, मैंने इसको लेके चलना है और मैंने एक छोटी से छोटी बारीकी कोई फील करवाना है। सबसे बड़ी बात होती है आप उस चीज़ को अपने अंदर फील करते हो कि हाँ भाई ये बंदा चल रहा है, ये मैं ही हूँ। या ये बंदा बात कर रहा है, ये हम में से ही है, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा पुप्पा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बाप। इस हद तक रिलेटेबल कैरेक्टर लेके आना और उनसे उस तरह से काम निकलवाना ना, ये खासा सरमद का, ये किसी का भी नहीं है मेरे ख्याल में। यही सेटअप मेरा ख्याल है, यही अप्रोच हर जगह पे होनी चाहिए अप्लाई, कि अगर जिसके जिम्मे पूरा काम है ना, वो सबके काम को समझ के वहां तक पहुंचा हो, वरना ना वो काम करे जिसको, तो वो उसकी एक जो है खास, सबसे खास बात यही है। जिस तरह से वो अपने कभी शोज में भी किसी तरह से बात कर देते हैं अच्छी बड़ी फिल्मों का, तो उनकी अप्रोच देखने में भी यही है कि हाउ वेल डायरेक्टेड और वेल सारी चीजें इकट्ठी किस तरह से एक जगह पे आई हैं। अच्छा मेरे नजर कैसे कि कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म के थ्रू कोई मैसेज देना चाहता है और अगर वो आप तक कन्वे हो गया, वो सिर्फ सोशल मैसेज नहीं, वो इमोशनल एम्पैथी भी हो सकती है, या आपको एक इमोशनल जर्नी भी अगर कोई डायरेक्टर आप को करा देता है किसी फिल्म में, या साइकोलॉजिकल हर तरह से मतलब आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि जो जिस तरह का करैक्टर दिखाया जा रहा है और आप उसकी साइकी समझने लग जाएं, तो वो मेरे ख्याल में किसी डायरेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सो उस लिहाज से ये फिल्म जो कहना चाहती है वो कह जाती है। बिल्कुल यहाँ पे हम वो पॉइंट डिस्कस कर लें जो हम एंड का बिहाइंड द कैमरा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा था कि आपने कुछ और परसीव किया, मुझे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके द एंडिंग इसी से लिंक करता है। हाँ, एंडिंग जो है इस तरह से रखी गई है कि एंड में जी सब कुछ हो जाने के बाद जब उनकी बेटी भी उनको छोड़ के चले जाती है और उनकी घर में अकेले हैं, बीवी तो मर गई है, का इंतकाल हो जाता है, तो वो अपनी बीवी की एक वो जो स्वेटर शुरू में दिखाते हैं वो, और वो कैप पहन के तो दोबारा वो गाना लगाते हैं जिंदगी तमाशा, वार्मर जो उनका हाँ जी गर्म पानी वाला। सो मेरा इसमें ये मतलब जो मैंने सोची समझी वो ये है कि जो उन्होंने अपनी सेल्फ है उसको प्रायोरिटाइज किया है कि चाहे ज़िंदगी तमाशा बन गई है इवेंचुअली, नाउ आई डू व्हाट आई वांट टू डू, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। सो बेसिकली जो उसकी बेटी उसको कहकर गई है, उसका भी वो एक तरह से वहाँ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं एक्चुअली द थिंग इज कि अब उसको कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अब जो जैसे केक में आपको याद होगा, केक में जैसे वो जब उनकी मदर की डेथ होती है तो वो लगाते हैं मोनिका गाना आता है। सो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि इवेंचुअली मैटर क्या करता है आपका अपना सेल्फ, आप खुश हो कि नहीं खुश हो, आप कितना रियल हो। मतलब यू वांटेड टू से कि अगर आप वो कह रहे हैं तो ठीक है, तो अगर मुझे लेबल भी इस तरह से कर दिया तो इट्स ओके, हाँ बट दिस इज व्हाट आई शुड डू नाउ, आई लाइक इट दिस वे। ओके, ये इस तरह से कह रहे हो? हाँ ओके, मैंने इसको इस तरह से किया है। नहीं मुन तुम बता दो। नहीं अहमद ही बता रहे हैं। आप बताएं। हम दोनों ने एक ही बात की थी ना, तो आप कर दें। मैंने तो चले देखते हैं कि क्या बात है वो। मुझे लगा कि यहाँ पे जो सेल्फ वाला वर्ड मैं आपसे लूँगा, जो सेल्फ है ना, मैंने पहले भी कहा कि आप अपने साथ जब क्लियर है ना तो फिर आप सच्चे हैं, जब आप खुद को फेस कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो इसका मतलब आप अल्लाह को फेस कर रहे हैं जी, तो आप खुद को करें वो चार दीवारी के अंदर है। ओके, वो चार दीवारी के अंदर है, अब वो आंसरेबल नहीं है। दिस इज लव, ट्रू लव, रिगार्डलेस ऑफ वो क्या पहन रहा है, क्या पकड़ा हुआ है। जब अम्मी की डेथ हुई वो वीडियो कॉल पे कहती है अब्बू तो गाने सुन रहे थे, उनको नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था, उन्होंने क्या इमोशनल हमें करके रख दिया है।
तहस नहस देखने वालों को उस मियाँ बीवी के डायलॉग ने, ठीक है, मरने से पहले वो हुआ, बेटी ने नहीं देखा, बेटी को ने- नहीं पता। हाँ ठीक है, अगर बेटी ने नहीं देखा, ठीक है, वो अपनी जगह भी ठीक है, हम उसको भी गलत नहीं कह रहे, तो सोसाइटी तो फिर और तरह से देखेगी ना। लेकिन आप अपने अंदर कितने कंटेंटेड हैं, कितने खुश हैं, एंड यू आर नॉट आंसरेबल, और दिस इज वन वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। उसने चीज़ें पहन ली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इट्स लव ओनली। ओके दिस इज आल्सो ये ज्यादा लॉजिकल है, हाँ, but I felt- हाँ। एंड क्योंकि ही डजंट हैव टू ठीक है, आंसर के उस वक्त वो फिल्म देख रहे थे। वो हालांकि वो जवाब दे भी सकते थे, या, बता भी सकते थे, नहीं। एक्सप्लेन भी कर सकते थे कि बेटा जवाब ऐसा दे नहीं देंगे है। तो कौन इवैल्यूएट करेगा बिल्कुल ऐसे ही है कि दिल के अंदर क्या हाँ, है। दिल के अंदर क्या है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ठीक है ओके ओके। आई थिंक कोई बात कोई स्पेशल जो रह मेरा गई हो ख्याल है वी डिस्कस हैव करने कवर्ड वाले, एवरीथिंग, है ना? या, सब हो गया डिस्कस। आई गेस यस, और किसी की आई होप कि इससे दिल आजारी ना हुई हो, हमारा मकसद नहीं है। हमने क्रिएटिव साइड से आने की कोशिश की है, वी डिड नॉट टच अपॉन द टॉपिक्स के जो सोशली किसी को भी बॉदर कर सकें, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो या। वी आर सॉरी। हो जाता है ना कोई। एक थोड़ी सी तशवीर रहेगी कि आई विश ये हम सिनेमा घरों में देखते हाँ, तो शायद हम उस माहौल को और उस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिस तरह से हमने कमली को एक्सपीरियंस किया था। सीरियसली जहाँ पे आके फिल्म रुक गई थी, दिल एक तरह से बंद हो जाता है जब वो कहता है लगवामा नारा। क्या उसका, मैं कहता हूँ मेरे कमरे में क्या उसका इम्पैक्ट था, तो क्या स्क्रीन पे होता। हम सिनेमा में जाके देखने वाले लोग हैं जो पागल हैं। यस ठीक है, एहसास नहीं होया तेनू अपनी गलती दा लगवावा नारा। हाँ, उसका तो इम्पैक्ट आपकी टीवी पे इतना ज्यादा है, सोचे आप वो सिनेमा में क्या कर देता। Yes, जो you're right. कमली को देख के कमली रमली हो गए, वो वही क्लास इसको देखने जाती तो क्या होता। बिल्कुल ऐसे। ओके जी। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। एमन जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, और कंट्रोवर्सी सुनने से या कह देने से नहीं होती, अखबारों में या चैनल्स पे आने से या सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी होती है आपकी एक्सेप्टेंस। जी, ठीक है, आपकी अपनी राय, आप किसी को देख के अपनी राय कायम ना करें, तो देखें इसको। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, और यही हमने पहले भी कहा, ज़िंदगी का बैलेंस है। तो अच्छी चीज़ को प्रमोट करें, जैसे हमें एक अच्छा शहरी होने के नाते और भी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। जी मून। हाँ, मैं भी ये कहूँगा कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, खुद देख रहे हैं और फैसला करें। मैंने बड़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बाप बेटी का अफेयर दिखाया हुआ है, ये दिखाया वो दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है, एक दफ़ा देखिए और खुद फैसला करें कि इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ है या नहीं है, और फिर हमारे साथ आप डिस्कस करें, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। यस, इसी के साथ वही जो इन दोनों ने बात की कि आपने किसी की देख के अपनी राय कायम नहीं करनी, और ये बात हम हमेशा कहते भी हैं। और सेकेंडली अगर ऐसा कुछ है, हम बैठ के जैसे जॉयलैंड थी, हमने बड़ा ओपनली बोला था कि आई थिंक उसके लिए हमारी ऑडियंस उतनी रेडी नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है उस फिल्म को डाइजेस्ट करने के लिए। बट ये वो फिल्म है जो इस वक्त ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इवॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बहस नहीं कर पा रहे। जब तक हम बहस नहीं करेंगे तो हम हल कैसे ढूंढेंगे। और ऐसी फिल्में जब आती हैं तो मेरे ख्याल में आपके अंदर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है अपनी एग्जिस्टेंस का, और आप पूछते ज़रूर हो, इवन या वो रिलीजियस हो या वो सोशल हो या वो आपकी अपनी सेल्फ हो। तो हाँ, तो ऐसी चीजें आपके अंदर ऐसे सवाल जरूर पैदा करती हैं, तो जरूर देखें ऐसी फिल्म। हाँ, यहाँ पे मैं वो पॉइंट कहूँगा कि ठेकेदारी है यहाँ पे भी, कि हम एक दूसरे को अच्छा बुरा या सच्चा झूठा कहें। हाँ, खुद कहें, आप खुद देखें कि आप कितने सांचे में होंगे वहाँ पे, फिर वो आपको कितने सांचे कहेंगे, कितने लेवल पे, कितने किस जगह, कितने पानी में, किस पानी, कितने पानी किस मकाम पे हैं। लफ्ज नहीं ना मिल रहे थे, सोफिस्टिकेटेड होने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है मेरी। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे, मून और अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।